अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास K6 सब्जेक्ट इंग्लिश है। क्लास आज आपके साथ मेरा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके सेकंड टर्म के सिलेबस में है, द रैंसम ऑफ रेड चीफ। चैप्टर नंबर 1 निको बॉबिनस आपका स्कूल में कवर हो गया था। चैप्टर नंबर 2 आपने अपने घरों में इन ऑनलाइन लेक्चर्स को लेकर कवर करना है और मेथड आपका वही होगा जो आपका स्कूल में करवाया जाता है। जो काम आपका बुक पे है वो आप बुक उसको कंप्लीट बुक पे ही करेंगे, और जो आपके आंसर क्वेश्चंस होते हैं, सेंटेंसेस या वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं, वो आप अपने कॉपी पे कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आपका है द रैंसम ऑफ रेड चीफ। रैंसम कहते हैं तावान को, और तावान वो रकम होती है जो किसी को किसी की कैद से छुड़वाने के लिए अदा की जाती है। इस चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। रीडिंग जो है आपकी पेज नंबर 15 से लेकर पेज नंबर 19 तक है, लेकिन आज इस लेक्चर में जितनी कवर हो सकेगी हम फर्स्ट लेक्चर में रीडिंग कवर करेंगे। उसके अलावा जो रिमेनिंग रह जाएगी वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं कवर करवाऊँगी। द रैंसम ऑफ रेड चीफ। रैंसम कहते हैं तावान को, और तावान वो रकम होती है जो किसी को किसी की कैद से छुड़वाने के लिए अदा की जाती है। इसके वर्ड्स मीनिंग हैं, ये जो आपको टिक नज़र आ रहे हैं, आपने ये वाले वर्ड्स मीनिंग करने हैं। जिनके आगे क्रॉस हैं वो वाले आपने नहीं करने। फर्स्ट है आपका एक्सीड, विच मीन्स रिक्वेस्ट, किसी से दरख्वास्त करना। बगी, इसका मतलब होता है अ हॉर्स कार्ट। अक्सर आपने देखा होगा घोड़ों के पीछे बड़ी खूबसूरत सा तांगा तैयार करके जो है लगाया हुआ होता है, उस खूबसूरत तांगे को हम बगी कहते हैं। मॉर्टगेज, अ लोन, उधार। प्रोमिनेंट, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मीन अहम। प्रोविजंस, फूड, खुराक को कहते हैं प्रोविजंस। स्काउट, अ सोल्जर, एक सिपाही। सरप्टिशियसली, सीक्रेटली, आपने इसका ये वाला मीनिंग करना है, सीक्रेटली मतलब खुफिया अंदाज में। अब यहाँ पे स्टोरी के मुतालिक फ़र्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया है, अ स्टोरी अबाउट अ किडनैपिंग इन विच द किडनैपर्स गेट मोर देन दे बारगेन फॉर। ये कहानी जो है एक अगवा होने से मुतालिक है, और इसमें किडनैपर्स मतलब अगवा करने वालों ने जितना बारगेन किया था, मतलब जितनी रकम का सौदा किया था, जितना तावान लेने का सौदा किया था, उससे ज़्यादा उन्हें हासिल हो। लेकिन कैसे, वो हमें स्टोरी में पता चलेगा। वी वर डाउन साउथ इन एल्बमा, बिल ड्रिस्कोल एंड माई सेल्फ। अब राइटर कहता है कि मैं और बिल ड्रिस्कोल एल्बमा में डाउन साउथ में थे। व्हेन दिस किडनैपिंग आइडिया स्ट्रक अस, जब हमें ये अगवा करने की एक तरकीब सूझी। बिल एंड मी हैड अबाउट $600 and we needed just $2,000 more to buy some land in western Illinois. राइटर कहता है कि बिल और मेरे पास तकरीबन $600 थे, लेकिन हमें वेस्टर्न इलिनॉइस में एक ज़मीन ख़रीदने के लिए मज़ीद $2,000 की ज़रूरत थी। We figured that family love is strongest in semi-rural communities and decided to do our kidnapping in Summit, a small town. उन्होंने ये आइडिया किया, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि नीम देहाती आबादियों में जो है ख़ानदानों में आपस में बहुत प्यार मोहब्बत और इत्तेहाद होता है। लिहाजा उन्होंने इस इलाके में ही समिट, एक छोटा कस्बा है, जहाँ पे उन्होंने किडनैपिंग करने का सोचा। वी सेलेक्टेड फॉर आवर विक्टिम द ओनली चाइल्ड ऑफ अ प्रोमिनेंट सिटीज़न नेम्ड इबेंजर डोरसेट। अब जिस को अगवा करने के लिए उन्होंने सोचा वो एक बच्चा था। उस बच्चे को उन्होंने अपना शिकार बनाया, और वो बच्चा एक नामी ग्रामी शहरी जिसका नाम इबेंजर डोरसेट था, उसका बेटा था, और वो इकलौता बेटा था। Mr. Dorset was known for his wealth, which he made from lending mortgages and making foreclosures. Mr. Dorset जो थे वो अपनी दौलत की वजह से पहचाने जाते थे। जो रकम उन्होंने, जो दौलत उन्होंने लोगों से चीज़ें गिरवी रख के बनाई और गिरवी की चीज़ों को ज़ब्त करके बनाई।
द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10, जो वो बच्चा था वो एक 10 साल का लड़का था। विद फ्रेकल्स एंड ब्राइट रेड हेयर, यहाँ पे अब उसकी अपीयरेंस बताई हुई है कि उसके जो है झाइयाँ थीं और उसके चमकीले लाल रंग के बाल थे। बिल एंड मी फिगर्ड दैट इबेंजर वुड एग्री टू पे अ रैंसम ऑफ $2,000। बिल और मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि इबेंजर जो है अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए हमें $2,000 का मुआवजा दे देगा। बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड, लेकिन इंतज़ार करें जब तक मैं आपको ये बता ना दूँ कि हुआ क्या था। इस लाइन में जो है हमें राइटर कह रहा है, यहाँ तक उसने बता दिया कि उन लोगों का क्या आइडिया था। बिल ने और उस राइटर ने जो है दोनों ने मिलकर सोचा कि किसी हम इलाके में किडनैपिंग करते हैं, और किडनैपिंग के लिए उन्होंने इबेंजर डोरसेट के बेटे का चुनाव किया। अब वो एक दौलतमंद शख्स था और उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि वो हमें $2,000 जो है दे देगा। लेकिन वो इस लाइन में कहता है, बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड, लेकिन इंतज़ार करें जब तक मैं आपको ये ना बता दूं कि हुआ क्या था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अबाउट 2 miles फ्रॉम समिट वाज अ लिटिल ट्री कवर्ड माउंटेन। समिट से 2 मील की दूरी पर एक छोटा पहाड़ था जो कि दरख्तों से ढका हुआ था। ऑन द रियर स्लोप ऑफ दिस माउंटेन वाज अ केव। इस पहाड़ की पिछले ढलवान, रियर स्लोप कहते हैं पिछली ढलवान को, पिछली ढलवान पर एक गार था। केव मीन गार। देयर वी स्टोर्ड प्रोविजन्स, वहाँ पे हमने खाने पीने की चीज़ें ज़ख़ीरा की। जैसे आपने यहाँ वर्ड्स मीनिंग्स में भी देखा था कि प्रोविजन्स कहते हैं फूड को, और यहाँ पर उन्होंने लिखा देयर वी स्टोर्ड प्रोविजन्स, मतलब उस गार में उन्होंने अपने खाने पीने के लिए चीज़ों का ज़ख़ीरा किया, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी कर लीं। वन इवनिंग, एक शाम, वी ड्रोव इन अ बगी पास्ट ओल्ड डोरसेट्स हाउस। हम डोरसेट हाउस के पास से एक बगी में सवार हुए गए। द किड वॉज इन द स्ट्रीट, बच्चा जो था वो गली में था। अब ये वो बच्चा है जिसकी इन्होंने किडनैपिंग करनी है। थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन द ऑपोजिट फेंस, वो बच्चा जो है बाड़ के मुखालिफ सिम्त में एक बिल्ली के बच्चे पर कंकरियाँ फेंक रहा था। हे सेज बिल, बिल ने उसे अपनी तरफ मुखातिब किया। वुड यू लाइक सम कैंडी, क्या तुम कैंडी लेना पसंद करोगे? द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक ऑन एट बिल्स हेड। अब जब बिल ने उसको मुखातिब करके कहा कि क्या तुम मुझसे कैंडी लेना पसंद करोगे, तो उस बच्चे ने क्या किया, एक ईंट का टुकड़ा उठा के बिल के सर पे दे मारा। दैट बॉय पुट अप अ फाइट, वो बच्चा जो है लड़ने लगा। बट इवेंचुअली, लेकिन एकदम, इवेंचुअली मीन एकदम, वी गॉट हिम इन द बगी एंड ड्रोव अप टू द केव, हमने उस बच्चे को बगी में सवार किया और गार की तरफ चल दिए। आफ्टर डार्क आई ड्रोव द बगी बैक टू द विलेज आई हैड हायर्ड इट इन एंड वॉकड बैक। आफ्टर डार्क, अंधेरा होने पर, मैं वो बगी, अब जहाँ पे आई या मी और या मैं की बात हो रही होगी, माई सेल्फ की बात हो रही होगी, वहाँ पे राइटर की बात हो रही है। आई ड्रॉव द बगी बैक टू द विलेज आई हैड हायर्ड इट इन, मैं वो बगी चला के वापस उस जगह ले गया, जहाँ उस गांव तक ले गया जहाँ से मैंने उसे किराए पे लिया था। हायर्ड मीन किराए पर लेना, एंड वॉक बैक, और वापस पैदल आया। बिल वॉज एग्जामिनिंग एंड ट्रीटिंग द स्क्रैचेज एंड ब्रूसेस ऑन हिज फेस एंड लेग्स। बिल जो था, जब वो वापस आया, उसने देखा कि बिल अपने चेहरे पर आने वाली ख़राशों और चेहरे और टांगों पर आने वाली ख़राशों और ज़ख्मों का इलाज कर रहा था। ये ज़ख्म और ख़राशियाँ उसको कहाँ से आई थी? जब उस बच्चे ने उस पर जो है ईंट का टुकड़ा फेंका था। देयर वॉज अ फायर बर्निंग इन द केव, वहाँ गार में जो है आग जल रही थी। एंड द बॉय वॉज सिटिंग बाय इट, और लड़का जो है उस आग के करीब बैठा हुआ था। विद 2 बुज़र्ड टेल फेदर्स स्टक इन हिज रेड हेयर, और 2 उकाब के दुम के पर उसने अपने सर में लगाए हुए थे। अब ये देखें, यहाँ पिक्चर में भी आपको उस गार का मंजर दिखाया हुआ है कि गार में आग जल रही है, वो बच्चा जो है आग के करीब बैठा हुआ है, और ये देखिए, ये हैं बुज़र्ड टेल फेदर्स, इनको बोलते हैं। ही पॉइंट्स अ स्टिक एट मी, उसने एक छड़ी मेरी तरफ की। एंड सेज,
और कहा, हाँ कर्स्ड पेल फेस। अब ये उस बच्चे का डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, वो उसे बदतमीज़ी से कहता है, हाँ कर्स्ड पेल फेस, डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैम्प? क्या तुम रेड चीफ के कैंप में दाखिल होने की ज़रूरत कर सकते हो? ही इज़ ऑल राइट नाउ, वो अब बिल्कुल ठीक है, सेज़ बिल, बिल ने कहा। वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं। आई एम ओल्ड हैंक, मैं एक बूढ़ा हैंक हूँ। रेड चीफ्स कैप्टिव, रेड चीफ का कैदी, कैप्टिव कहते हैं कैदी को। एंड आई एम टू बी स्कैल्प्ड एट डे ब्रेक, और सुबह सवेरे मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। आउच, दैट किड कैन किक हार्ड। अब उस बच्चे ने उसको मारा तो उस पर उसने आउच की आवाज़ निकाली और कहा कि बच्चा जो है ज़ोर से मारता है। दैट बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, वो लड़का बहुत खुश नज़र आ रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव। अब कैंपिंग, घर से बाहर कैंपिंग करने का जो था ये तफरी, कैंपिंग करने की तफरी जो थी, उससे वो बच्चा ये मुकम्मल भूल चुका था कि वो एक कैदी है, उसे अगवा किया गया है। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई, उसने फ़ौरन से मुझे नाम दिया स्नेक आई का, द स्पाई, स्पाई कहते हैं जासूस। एंड अनाउंस दैट आई वॉज टू मीट माई एंड द नेक्स्ट डे, और उसने ऐलान किया कि मुझे जो है अगले दिन मेरा ख़ात्मा कर दिया जाएगा, मतलब मुझे मार दिया जाएगा। देन वी हैड सपर, फिर हमने जो है शाम का खाना खाया। एंड ही फिल्ड हिज माउथ फुल ऑफ मीट, ब्रेड एंड ग्रेवी एंड टॉक्ड, और उस बच्चे ने जो है अपने मुंह में गोश्त भर लिया, ब्रेड भर ली, ग्रेवी भी भर ली, और ये सारा कुछ खाना उसके मुंह में मौजूद था और वह साथ साथ बातें कर रहा था। His speech went something like this, और जो वो बोल रहा था वो कुछ इस तरह से था। I never camped out before, it's fun, but I had a pet once and I was 9 last birthday. Are there any real red Indians in these woods? I want some more gravy. Do the moving trees make the wind blow? We had 5 puppies. What makes your nose so red, Hank? My father has lots of money. Are the stars hot? Do oxen make any noise? Why are oranges round? A parrot can talk, but a monkey or fish can't. अब खाना उसने मुंह में अपने भरा हुआ था और इस तरह मुसलसल कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। उसमें यह था कि मैंने पहले कभी कैंपिंग नहीं की है, ये बहुत मज़ेदार है। मेरे पास एक दफ़ा एक पालतू जानवर होता था। मेरे लास्ट बर्थडे पे मैं 9 साल का था। क्या यहाँ जंगलों में वाकई रेड इंडियंस होते हैं? रेड इंडियंस कहते हैं ओल्ड वेस्टर्न में रहने वाले लोगों को। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे और ग्रेवी चाहिए है। क्या हिलते हुए दरख्त जो है हवा पैदा कर सकते हैं? हमारे पास 5 कुत्ते के बच्चे थे। तुम्हारी नाक इतनी लाल क्यों हुई हुई है, हैंक? मेरे वालिद के पास बहुत सारे पैसे हैं। सितारे क्या गर्म होते हैं? क्या बैल शोर मचाता है? माल्टे गोल क्यों होते हैं? तोता बात कर सकता है लेकिन बंदर और मछली बात नहीं कर सकते। इस तरह की अजीबोगरीब वो बातें मुंह से निकाल रहा था जब उसका मुंह खाने से भरा हुआ था। यहाँ तक हम अपने लेक्चर नंबर 1 की रीडिंग करेंगे, बाकी रीडिंग हम लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे।